आफ्टरनून बच्चों, चलिए जल्दी से सब बच्चे अपने वीडियोस को ऑन करिए। 2 बच्चों का मैम एक मोड था और एक आपके पास मिलन या जो भी था, उनके वीडियोस ऑफ रहेंगे। जल्दी से वीडियोस ऑन करिए सब बच्चे। मेरी जब जल्दी से। ख्वाहिश, यश, मेहुल, कार्तिक, अंश, सार्थक, मान्या, सिया। मैं 2 मिनट्स में ऑन कर रही हूँ। बोलिए। मैं 2 मिनट्स में ऑन कर रही हूँ। वही मैं कह रहा हूँ 5-7 मिनट्स के बाद आप अपना देख लेना, जिनके वीडियोस ऑफ हो आप उनको निकाल, ठीक है? ओके, चलिए बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। और ये आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर आपकी पूरी 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज में, जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये चैप्टर हम 2 बार पहले कर चुके, एक बार रेगुलर बैच में कर चुके, एक बार क्रैश कोर्स के बैच में कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ बच्चों का रह गया था, क्योंकि कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था, कुछ टेस्ट सीरीज के बच्चे जिनको करना था और कुछ वैसे भी बच्चे जिनको ये चैप्टर करना था। तो इस चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में मैं करवाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। मेरे को मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सब बच्चे, हालांकि आप में से 80% बच्चों ने पहले कर रखा है, लेकिन तब भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सब बच्चे इसको आज फ्रेश करेंगे तो बिल्कुल नए तरीके से हम इस चैप्टर को करेंगे। और 5 से 6 क्लासेस जितनी पहले लगती थी उतनी ही लगाएंगे। कोई हम जल्दबाजी में इस चैप्टर को नहीं करेंगे। बच्चों, आप लोग अपने वीडियोस ऑन नहीं कर रहे हो, आप बिना बात में आप लोग सब बाहर जाओगे, जो आपके लिए ही गलत बुरा होएगा, मेरे लिए कुछ। एंड आई थिंक एंड आई विश कि आप लोगों ने वो बुक्स कलेक्ट कर ली अपनी। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि एक और बात आपको बताने में कि वो इतनी अच्छा रिस्पांस मिला है। किसी ने देखी है वैसे? किसी ने ली? नंदनी, आपने कलेक्ट की है बुक? यस सर। क्या कुछ बताना चाहोगे? सारा का सारा उसमें आप देख लोगे, सारी हेडिंग्स आ चुकी है ऑलमोस्ट, है ना? सब कुछ उसमें यस सर, सारी हेडिंग्स और स्लैंग्स है और सारे सब कुछ स्लैंग्स है। कंसाइज्ड फॉर्म में है। अगर आपने देखा हो कि हेडिंग्स भी उसी फॉर्म में है, स्लैंग्स के ही उसमें है, तो मतलब आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। ये आप मतलब लास्ट में जब आपकी पूरी रिवीजन हो जाए, तो पेपर से जो 1-2 दिन पहले लास्ट डे रिवीजन होती है, उसके लिए आई थिंक दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और मुझे आप तो अपने बच्चे हो ना, आप लोग तो अपने रेगुलर बैच बच्चे हो, आप लोग को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अराउंड 20 बुक्स मेरे से बाहर वाले लोग ले जा चुके हैं, जो मेरे से पढ़ते भी नहीं। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई जस्ट वांट यू कि आप और भी इसको प्रमोट करो। चलो ओके बच्चों, आगे टाइम वेस्ट करते नहीं करते और शुरू करते हैं अपना चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये चैप्टर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा फेवरेट चैप्टर है। क्यों? 2 वजहों से। 2 रीजन है इस चैप्टर का मेरा फेवरेट होने का। वो ये है कि एक तो सबसे ज्यादा वेटेज है इस चैप्टर की आपके लिए। ये चैप्टर आपके लिए 10 मार्क्स दिलवाएगा। 10 से 11 नंबर का चैप्टर ये आता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, सबसे इजी चैप्टर ऑफ द एंटायर क्लास 12 स्टडीज ये ही है वो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये है तो बच्चों, मार्केटिंग क्या होता है? सबसे पहले तो सवाल उठता है कि सर मार्केटिंग का क्या मतलब होता है? तो मार्केटिंग का क्या मतलब होता है, आप में से कोई बताना चाहेगा? कुछ भी जो भी आपको नॉलेज हो, आपके हिसाब से जो भी आपको नॉलेज हो आप बताना चाहो। कुछ किसी को नहीं आता? ठीक है। तो सर, जहाँ पे बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स होता है। मार्केट होती है, जहाँ पे बाइंग और सेलिंग होती है वो मार्केट होती है। आज सिया के साथ ना थोड़ा बहुत वो श्वेता वाली बातें हो रही है। वो बेचारी माइक ऑन करती है, पीछे से उसका भाई बहन पता नहीं कौन क्या कुछ तो बोलने लग जाता है, फिर वो एम्बेरसमेंट में आके सब कुछ छोड़ के चली जाती है। मैं नहीं खेलूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो बस ये हो रहा है सिया के साथ। मैं समझ रहा हूँ सिया, आपकी कंडीशन मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये बहुत होता रहता है। मैं क्या करूँ? ओके एनीवेज, तो बाइंग एंड सेलिंग जो आपने आंसर दिया ना, देखो वो अभी भी बेचारी की टेंशन डाइवर्ट ही होती रहेगी। आज लैक ऑफ अटेंशन होगा सिया के साथ। कोई बात नहीं नहीं, सर, ऐसा नहीं है सर। कोई नहीं, हम नहीं सुनेंगे आपकी बातें, घरेलू बातों में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम अपने वो जनानी वाले बहुत सीरियल आते हैं, वो देख लेते हैं, चिंता मत करो आप, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, कौन दे रहा आंसर? कौन देगा आंसर? कौन सर देगा? कोई नहीं, चलो, कोई नहीं। तो बच्चों, एक्सक्यूज मी सर। वो थोड़ा सा भी सही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उसने मार्केटिंग का आंसर नहीं दिया। उसने मेरे को ये बता दिया मार्केट क्या होता है। मार्केट एक जगह होती है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर मीट करते हैं। मैंने इससे मार्केटिंग पूछा था। कौन और बच्चा है जो क्लास में इंटेलिजेंट है? कौन देना चाहेगा? ख्वाहिश देना चाहेगी। ख्वाहिश बताइए मार्केटिंग क्या होती है? वो सोच रही है अरे मैं इंटेलिजेंट तो हूँ, लेकिन मैं आंसर नहीं देना चाहती सर। कोई कुछ भी नहीं। चलो आज एक नई बच्ची आई है, श्रद्धा। श्रद्धा, आप ट्राई करोगे? जो भी आपको आता हो, कुछ भी अपनी भाषा में, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, जो भी चलता हो बताओ। नहीं नहीं, बोलो, जो कुछ भी बोलो, कोई बात नहीं। नहीं आता, कोई कोई दिक्कत नहीं है। देखो ख्वाहिश भी भाग ली यहाँ से। अरे भैया, मैं आप वीडियोस ऑन कर लो, मैं किसी से नहीं पूछ रहा, मैं अपने आप ही दे देता हूँ आंसर।
तो मार्केटिंग का क्या मतलब, मैं एक लास्ट बच्चे से पूछूंगा और वो है हमारे छोटे मोटे से यश यश गुप्ता। यश गुप्ता बताना चाहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बताना चाहूंगा, आपने ये सवाल मेरे से पूछ के गलती कर दी। अब मैं अपना स्मार्टेस्ट बच्चे से पूछूंगा क्लास के, और उसके चेहरे पे पहले ही हंसी आ चुकी है। ये है सचनानी साहब, मिस्टर ड्रोन। मिस्टर ड्रोन, आज पूरा 1 हफ्ता हो गया लास्ट वैलेंटाइन मनाए हुए आपको, कैसा लग रहा है? थोड़ा महसूस कर रहे हो लोनली सा? हाँ हाँ जी, क्या बताना चाहोगे मार्केटिंग क्या होता है? नहीं पता सर। नहीं पता, चलो कोई नहीं। अब मैं बताता हूँ, देखो बच्चों क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास आया कोई स्टूडेंट और मुझे कहता है कि सर मुझे ना बिजनेस स्टडीज थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ी बहुत नहीं, मुझे अच्छे से आ रही है, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि उससे भी जो मेरे को पता चला है कि टेस्ट सीरीज में आप काफी सारे टेस्ट लेते हो और डाउट्स वगैरह भी बता देते हो बच्चों को और उनकी गलतियां भी बताते हो, तो आई थिंक मैं टेस्ट सीरीज लेके अपना अच्छा स्कोर कर जाऊंगा। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार टेस्ट सीरीज क्या तू ज्वाइन कर रहा है? नहीं, तू क्रैश कोर्स ज्वाइन कर या मेरा रेगुलर बैच कर। तो कह रहा है नहीं सर, कोर्स मेरे को आता है, मेरे को सारा याद हो चुका है, तो मैं आपके बिना बात में क्यों क्लासेस लूँ, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। तो लेकिन मैं उसको फोर्स कर रहा हूँ। तो ये क्या चीज़ है? कौन बताना चाहेगा मुझे? ये जो मैंने उसके साथ किया, क्या ये मार्केटिंग है भव्या? क्या ये मार्केटिंग कह सकते हैं हम इसको? सेलिंग हुई सर। नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसमें मैंने उसकी नीड्स एंड वांट्स को जानने की कोशिश नहीं की। तो मार्केटिंग में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? मार्केटिंग का मतलब होता है जब हम अपने कस्टमर्स का, जब हम अपने क्लाइंट्स का, जब हम अपने प्रोस्पेक्टिव मार्केट का उन नीड्स एंड वांट्स को जानते हैं और उनको उन्हीं नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट देते हैं। अब मान लीजिए एक बच्चा मेरे पास आता है और कहता है सर मेरे को बिजनेस स्टडीज में ना सिर्फ वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, मेरे को टेस्ट देने हैं। तो मैं उसको बोलता हूँ कि हाँ मेरे पास एक प्रोडक्ट है आपके लिए, जो कि एक टेस्ट सीरीज है जिसका ये चार्जेस है और उसमें मैं ये चीजें आपसे आपके टेस्ट लूंगा और आपको ये डाउट बताऊंगा। तो ये क्या हुआ, उसने अपने अपनी नीड रखी मेरे सामने, सर मुझे सिर्फ टेस्ट देने हैं, और मैंने उसकी उस नीड को सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा एक बच्चा आता है, सर मेरे को ना सारा बिजनेस स्टडीज याद हो गया, मुझे मान लीजिए ये चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने उसको कहा बेटा वैसे तो इस तरीके से हमारा नहीं है, लेकिन चलो ठीक है तुम्हारे लिए मैं ये चैप्टर तुम्हारे को अलग से करवा दूंगा और ये उसके वो है, ठीक है ये हो गया। तो उसने अपना एक नीड रखी, मैंने उस नीड को सेटिस्फाई कर दिया। मैंने उसको ये नहीं कहा कि तुम पूरा ज्वाइन करो कोर्स, मैंने उसको ये नहीं कहा, क्योंकि अगर मैं ये कहता हूँ उसको तो इसका मतलब मैं अपना प्रोडक्ट उसको सेल कर रहा हूँ, मैं उसकी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मैं अपनी नीड को सेटिस्फाई कर रहा हूँ। एक बच्चा मेरे पास आता है, वो मुझे कहता है कि सर मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। अब टेस्ट सीरीज है 5,000 रुपए की और मैं कहता हूँ कि तू क्रैश कोर्स ज्वाइन कर ले, वो है 20,000 रुपए का। तो इसमें मैंने उसकी नीड थोड़ी ना सेटिस्फाई की, इसमें तो मैंने अपनी नीड सेटिस्फाई की कि मुझे ज्यादा पैसे आ जाए। तो जब हम अपनी नीड के बारे में सोचते हैं तो वो होता है सेलिंग, और जब हम कस्टमर की नीड के बारे में सोचते हैं, मैम तैयार हो जाओ, अब शुरू हो जाओ, जिसने फोन ये बंद कर रखे ना वीडियो, सिर्फ 2 बच्चों का मैसेज आया था हाँ मिलन जी और सर। प्रमोद, उनको छोड़ के सबको बाहर निकालो अब। तो वो क्या ठीक है होता है, हाँ अब कोई नहीं है, मैंने बोल दिया जिसको प्रॉब्लम है वो मैम को बता दिया, अदरवाइज आप बाहर जाओ सब। तो हाँ जी। जब हम कस्टमर्स की नीड्स को सोच समझते हैं, उनकी नीड्स को के फुलफिल करते हैं, तो वो बनता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब सब बच्चे अपने नोट्स को बंद कर देगा, कोई आज नोट्स नहीं ओपन करेगा, आज मैं सब यही याद कराऊंगा, चाहे सिर्फ एक डेफिनेशन ही हो। आज मेरे में अलग ही जोश आया है, पता नहीं क्यों। तो चलिए आइए, नहीं मैंने कोई ऐसी वैसी चीज नहीं ली है, आप समझो कि सर आप कुछ ले वे के तो नहीं बैठ गए हो। जरा यहाँ पे आइए और मैं आपके सामने डेफिनेशन लिखूंगा मार्केटिंग की, और अभी याद भी कराऊंगा, कोई नोट्स नहीं खोले। तो बच्चों जब एक डेफिनेशन हम लिखते हैं तो कुछ डेफिनेशंस हम किसी लोगों की कोट कर रहे हैं, और ये भी जो डेफिनेशन हम मार्केटिंग की कर रहे हैं ये है एक पर्सन की जिसको मार्केटिंग का गुरु बोला जाता है। इससे बड़ा मार्केटिंग एक्सपर्ट आज तक पैदा नहीं हुआ। इनका नाम है फिलिप कॉटलर। ठीक है, इनके हिसाब से व्हाट इज मार्केटिंग, मैं लिख रहा हूं, आप सिर्फ सुनिएगा, जिसको याद है वो रिवाइज करना साइड बाय साइड। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस by by which individuals and groups, अभी बताओ एक एक लाइन का मतलब समझाऊंगा, अभी 1 मिनट रुक जाओ। individuals and groups obtain what they need and want। अभी समझाऊंगा एक एक वर्ड का मतलब, क्योंकि आज पूरी क्लास में बस ये डेफिनेशन याद करनी है। by creating
offering and freely exchanging products एंड सर्विसेज। जो बच्चों ने आज सिर्फ मार्केटिंग करना है, मैंने उनको डिजिटल मोड वो पीडीएफ फाइल भेज दी थी। आई होप उन्होंने उसका प्रिंट आउट निकाल लिया होगा ऑफ वैल्यू। अगर नहीं निकाला तो क्लास के बाद निकाल देना विद अदर्स। अब देखिए बच्चों, इस डेफिनेशन को समझना है। पहले तो आपको एक नाम याद करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, इस फिलिप कॉटलर ने बोला मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस का क्या मतलब हुआ? जहाँ पे सोसाइटी इन्वॉल्व है, तो जहाँ पे आप मैं इन्वॉल्व है, जहाँ पे हम सब इन्वॉल्व है, वो सोशल प्रोसेस हो गया। तो वेरी सिंपल, मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स का क्या मतलब हुआ? अभी देखिए आप लोग ग्रुप में एक क्लासेस ले रहे हो मेरी, अराउंड इस वक्त भी 20-25 बच्चे क्लास ले रहे हो गए ग्रुप। मान लीजिए आप में से एक बच्चा कहता है किसी वजह से वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाता, और वो मुझे कहता है कि सर मुझे आप अलग से या तो ऑनलाइन कह लीजिए या मुझे अलग से फेस टू फेस ये चीज करवा दीजिए। तो क्या होगा? वो इंडिविजुअली आके अपनी नीड को सेटिस्फाई करे। तो बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। सर ये क्या है? नीड एंड वांट पे इतना स्ट्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों नीड एंड वांट के ऊपर ही सब कुछ चलता है। नीड व्हाट दे ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट, मतलब क्या हुआ? ये लोग वो पाते हैं जो ये चाहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ठीक है सर ये भी समझ आ गया, फिर नीड एंड वांट को इतना ज्यादा अलग अलग क्यों किया है? क्योंकि बच्चों आज से पूरे 1 से 1.5 हफ्ते बाद जब मैं लास्ट क्लास कराऊंगा मार्केटिंग की, तो मैं आपको बताऊंगा कि नीड और वांट एक चीज नहीं होती। अभी आप ये मान लीजिए नीड एंड वांट एक चीज है, लेकिन आज से 1.5 हफ्ते बाद जब ये लास्ट क्लास तो होगी हम इस चैप्टर की, तो मैं आपको बताऊंगा नीड एंड वांट अलग अलग चीज है और दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अभी मान लीजिए एक है बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। इनको वो मिलता है जो इन लोगों को चाहिए। कैसे मिलता है? क्योंकि कोई और पर्सन वो चीज बनाता है, उसको ऑफर करता है और उसको फ्रीली एक्सचेंज के लिए देता है। और क्रिएट मतलब किसी ने उस चीज को, उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कोई प्रोडक्ट बनाया। ऑफर का मतलब क्या किया? मैंने आपको दिया वो प्रोडक्ट। और फ्रीली एक्सचेंज का मतलब ये नहीं है कि मुफ्त में दे दिया। फ्री का मतलब यहाँ पे मुफ्त नहीं है। फ्री का मतलब है यहाँ पे फ्रीली मतलब इजीली, कि आप उसको लेना चाहो तो ले भी सकते हो और मना करना चाहो तो मना भी कर सकते हो। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको वो चीज लेनी ही लेनी पड़ेगी। अब एक बच्चे ने मेरे सामने अपनी नीड रखी कि सर मुझे टेस्ट देने हैं बीएसटी के, मैंने उसके सामने अपना सॉल्यूशन रखा, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। उसके बाद भी वो फ्री है, वो उसको एक्सेप्ट करना चाहे या नहीं करना चाहे। अगर उसको लगता है कि नहीं सर मुझे वर्थ नहीं लग रही आपकी 5000 रुपीज की इसकी टेस्ट सीरीज की, मैं नहीं लेना चाहता, ही इज फ्री टू गो। अगर मैं जबरदस्ती करता अब तो तेरे को लेनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर वो मार्केटिंग नहीं रहता। दो ही चीजें हो सकती है, या तो वो हो सकते हैं प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये पेन पेंसिल एक्सेट्रा, बुक नोट्स एक्सेट्रा जो आपको पता ही है। और सर्विसेज क्या होती है? जैसे अभी मैं ये सर्विस दे रहा हूँ आपको, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सर्विस है, ये प्रोडक्ट नहीं है। कोई डॉक्टर की सर्विस, कोई ड्राई क्लीन की सर्विस, कोई भी लॉयर की सर्विस ऑफ वैल्यू विद अदर्स। वैल्यू का क्या मतलब हो गया? आपके लिए मेरी क्लासेस की, मेरे नोट्स की, मेरे लेक्चर्स की, मेरे असाइनमेंट्स की वैल्यू है। और मेरे लिए अभी मैं मतलब बहुत चीजों की वैल्यू है, आपकी वैल्यू है सबसे ज्यादा तो, लेकिन हाँ अभी आपके जेब में रखे हुए पैसों की वैल्यू है, क्योंकि अभी तो आप मुझे वो मिलेगा तो मैं उससे ही सेटिस्फाई हो पाऊंगा। तो अब जल्दी से इस डेफिनेशन को रटने की कोशिश करते हैं बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही अच्छे से। मैं ये डेफिनेशन 2 बार आपके सामने बोलूंगा और उसके बाद आप बोलेंगे। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, एक प्रिंसिपल होता है डिवीजन ऑफ वर्क, जिसको मैं अपनी निजी जिंदगी में, अपनी प्राइवेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। जैसे ये भी अभी डिवीजन ऑफ वर्क आपके सामने हो रहा है। जैसे ही देखा हमने डेफिनेशन बहुत लंबी है, एक लाइन में याद होने वाली नहीं है। डिवीजन ऑफ वर्क, हेनरी पियोल के डिवीजन ऑफ वर्क ले आओ, उसको तोड़ तोड़ के याद करो। 4 लाइनों में याद करना है जैसे मैंने लिखा है, और ये देखना अभी अभी आप याद हो जाएगी। तो एक बार मेरे सामने बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। वो एक सोशल प्रोसेस है, ठीक है। इससे क्या होता है? एक लाइन और दूसरी लाइन, बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट, ठीक है। कैसे? बाय क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग। चौथी चीज क्या है? प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। मैं लास्ट टाइम बोलूंगा फिर आपसे बुलवाऊंगा। तो व्हाट इज मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर? ये तो बात हो गया अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच individuals and groups obtain what they need and want
by creating, offering and freely exchanging products and services of value with others. एक बार फिर से बोलता हूँ, फिर आप बोलेंगे. According to Philip Kotler, what is marketing? Marketing is a social process by which individuals and groups obtain what they need and want by creating, offering and freely exchanging products and services of value with others. चलिए बच्चे, अब सब बच्चे बोलना शुरू करेंगे और जो नहीं बोलेगा वो बोर्ड्स में फेल है. बस अब ये तो होने वाला है, तो आप देख लीजिए. सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी बहुत काली जुबान है. इससे बढ़िया आप बोल ही लो. आइए जल्दी से बोलेंगे सबके सब. तो what is according to Philip Kotler, marketing is a social process by by which which individuals and groups achieve what they need and want through obtain what they need and want by to creating, by offering, free and freely exchanging exchanging products and services products of and the services of the others. of value with others. value with ये others. तो सबको याद हो गई. ये तो बड़ी अच्छी बात है, सबको याद हो गई. चलो ऐसा करते हैं, एक एक करके पूछते हैं. ठीक है, अब बैंड बजेगा. अब बजेगा बैंड से, क्योंकि अभी तो बस मुंह हिला रहे थे, हम चल गए थे, हम पास हो गए थे. तो अब शुरुआत करते हैं स्मार्टी से. हाँ जी ड्रोन, शुरू हो जाए. Sir, according to Philip Kotler, marketing is a social process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering, and freely exchanging products and services at the value with others. Of value with others. Very good ड्रोन. देखो मैं आपको इसलिए स्मार्ट नहीं कहता, you are beauty with brains. चलिए आइए, तो भव्या शर्मा आप शुरू करिए. डेफिनेशन बोलेंगे, आप बोलेंगे. भव्या ट्राई करो बिना देखे. According to Philip Kotler, marketing Yes. is a social. देखो कान लगाना पड़ेगा, बहुत धीरे बोल रहे हो, जल्दी थोड़ा तेज. हाँ. Marketing is a social process by which individuals and groups obtain what they need and want through By- offering, By creating, पहले बनाओगे By ना. By creating offering and freely exchanging products and value services of value with others. ठीक है. others. चलिए एक बार लास्ट टाइम सब बोलते हैं, फिर हम आगे चलते हैं. तो एक बार सब बोलेंगे. According to Philip Kotler, what is marketing? Marketing is a social process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, by offering, creating, and offering freely and exchanging exchanging products and services of products and values with services others. with others. products and services of value with others. ठीक है बच्चों, चलिए आपको अराउंड 90% तो डेफिनेशन याद हुई गई. एक 10% जो है वो और अच्छे से याद हो जाएगी. अभी क्लास में 3-4 बार और बोलेंगे बाद में. चलिए अब बच्चों इस चैप्टर की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो क्या होता है जब हम किसी को, जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं कि हमें एक अच्छी मार्केटिंग करनी है, तो हमें 4 चीजें देनी होती है. एक सेकंड. हमें अपने मार्केट में 4 चीजें देनी होती है, और वो 4 चीजें क्या है? आपको एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा. आपको उस अच्छे प्रोडक्ट की प्राइसिंग बिल्कुल ठीक रखनी पड़ेगी. आपको उस प्रोडक्ट को सही जगह पे प्लेस करना पड़ेगा, जिससे कि सब लोगों के रीच में आ सके. एंड फाइनली आपको उस प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी पड़ेगी बाय द राइट चैनल्स ऑफ प्रमोशन. तो हमारे क्या होगा, ये जो 4 चीजें होती है, ये होते हैं हमारे 4 टूल्स ऑफ मार्केटिंग. अब इस चैप्टर को मैंने टोटली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया. पहला पार्ट इंट्रोडक्शन, जो अभी हमने शुरू किया, जिसमें हमने डेफिनेशन की. फिर फर्स्ट पार्ट प्रोडक्ट, फिर प्राइस, फिर प्लेस एंड प्रमोशन. जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, उसमें से इस क्लास में अभी हमने डेफिनेशन की, और अब हम डेफिनेशन को के बाद अब जो बचा हुआ पार्ट है वो लास्ट क्लास में करेंगे. अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पी की तरफ, जिसका नाम है प्रोडक्ट. तो शुरू करते हैं प्रोडक्ट. तो मेरा सवाल अब आप लोगों से ये है कि आपके हिसाब से व्हाट इज अ प्रोडक्ट? एक प्रोडक्ट क्या चीज होती है? क्या वो एक फिजिकल, एक टैंजिबल चीज है जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, या वो एक इंटेंजिबल चीज भी हो सकती है, या वो एक सर्विस भी हो सकती है? क्या होता क्या है प्रोडक्ट? कोई भी कुछ भी बताना चाहे तो कुछ भी. व्हाट इज अ वैल्यू? टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों है ना? क्या कह रहे हो आप? टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों. मेरे को आवाज नहीं आ रही. रिटर्न्स का सर टैंजिबल या इंटैंजिबल? अच्छा, वो टैंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल. ये तो ठीक है. वो टैंजिबल भी कुछ, जैसे टैंजिबल मतलब कोई पेन पेंसिल हो गया, इंटेंजिबल मतलब सर्विस हो गई, बिल्कुल ठीक है. और कुछ अच्छे वर्ड्स ऐड करना चाहेगा कोई इसकी डेफिनेशन में? कुछ भी? एनीथिंग ऑफ वैल्यू. ऑफ वैल्यू, बहुत अच्छी बात बोली आपने. एनीथिंग ऑफ वैल्यू मतलब किसी, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी दूसरे के लिए कोई वैल्यू हो. और कुछ ऐड करना चाहेगा कोई? तो यहाँ पे देखिए आप Fulfill needs and wants. किसने बोला? सिया ने बोला. दैट Fulfill सैटिस्फाई needs नीड्स and एंड वांट्स. बहुत ही बढ़िया, ये भी बिल्कुल ठीक बोला. अब मैं इसके
3 वर्ड्स बताता हूँ अपनी, बिल्कुल ठीक बोला आप लोगों ने, लेकिन मैं इसकी और अच्छी डेफिनेशन बताता हूँ आपको। मैम ये क्या कर रहे हैं बच्चे वेटिंग रूम में, देखो जल्दी से इनको निकालो बाहर, या तो क्लास में डालो या बाहर निकालो। चलो तो सर प्रोडक्ट कैमरा ऑन नहीं करते हैं बच्चे। कौन वीडियो ऑन नहीं करे तो मत एंटर कर दो, छोड़ो। क्या लिख दो आप ग्रुप में, लिख दो विदाउट वीडियो ऑन नो एंट्री विल बी गिवन। एक बार एंट्री दे दो, अगर उसके बाद भी नहीं करते बाहर भगाओ इनको। चलिए बेटा प्रोडक्ट क्या है, जिस अभी आप में से शायद किसी एक बच्चे ने बोला था कि वो किसी की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करे, तो इसका मतलब इसको हम ये बोल सकते हैं कि इट इज व्हाट, इट इज अ सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। यस और नो, उससे किसी पर्सन की कोई नीड या वांट सेटिस्फाई होती है। इससे कुछ लोगों को क्या मिलती है, कुछ खुशी, कुछ वो मिलती है, मतलब उनको एक फायदे मिलते हैं। क्या हम इसको बोल सकते हैं, इज व्हाट, इट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज। बंडल ऑफ यूटिलिटीज, यूटिलिटीज का मतलब आपने इको में पढ़ा ही होगा, इस तरीके का कोई सेटिस्फैक्शन या कोई फायदा। और ये सब हो गया, और एक लास्ट लाइन क्या हम ये बोल सकते हैं, इट इज एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है, that can be offered, that can be offered to satisfy a need or a want। तो ये कुछ भी हो सकता है, that can be offered to satisfy a need or a want। So what is a product? Product is a source of satisfaction or a bundle of utilities or anything that can be offered to the market to satisfy a need or a want। ठीक है, तो जल्दी से हमें ये याद करने हैं दो टर्म्स, एक है सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन और हमें याद करना है एक बंडल ऑफ यूटिलिटीज। हो जाएगा याद? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उससे हमें 3 तरीके के बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट होता है हमारा फंक्शनल बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट होता है हमारा साइकोलॉजिकल बेनिफिट, यार मैं इसकी स्पेलिंग भूल गया, चलो साइकोलॉजिकल बेनिफिट, एंड तीसरा बेनिफिट होता है हमारा सोशल बेनिफिट। ठीक है, लेट अस अस्यूम, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने कार खरीदी, देखो एक बात बताइए, कार लेने का, चाहे मान लो एक आपने अच्छी गाड़ी ले ली है, 15-16 लाख की अच्छी गाड़ी ली है आपने, तो कार लेने का मेन पर्पस क्या था वंशिता? गाड़ी लेने का मेन पर्पस क्या था शो ऑफ के अलावा? तो गाड़ी लेने का मेन पर्पस क्या था? ट्रैवलिंग, ट्रैवल करना था आपको, तो ये उसका क्या हो गया, फंक्शनल बेनिफिट। अब ये भी सच बात है कि जब हम ऐसी गाड़ी खरीदते या कोई अच्छी चीज खरीदते हैं तो सोसाइटी में हमारी पीयर में, हमारा पीयर मतलब हमारा जो सोशल ग्रुप है, उसमें हमारा को एक जल्दी एक्सेप्टेंस मिलती है, पीयर एक्सेप्टेंस। वो हमारे को एक रिस्पेक्ट देते हैं, वो हमारे को एक्सेप्ट करते हैं, हमारे को थोड़ा वो मतलब एक अच्छी नजरों से देखते हैं। और जब हम अच्छी चीजें यूज करते हैं, अच्छे प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो खुद को भी एक सेटिस्फैक्शन होती है, जिसको हम साइकोलॉजिकल बेनिफिट कहते हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी आप प्रोडक्ट खरीद लो, दैट कैन बी एज एक्सपेंसिव एज अ कार और दैट कैन बी वेरी पेटी प्रोडक्ट आल्सो, लेकिन वो ये 3 नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। हर बंदे के लिए अपने हिसाब से वो 3 नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। इतनी बात समझ में आई? आगे चलते हैं। ब्रॉडली जो प्रोडक्ट्स है वो 2 तरीके के होते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स और एक इंडस्ट्रियल गुड्स। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि इंडस्ट्रियल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कौन बताएगा कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कौन बताएगा कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? डायरेक्ट कंजम्पशन बाय कंज्यूमर, which are used by the ultimate consumer या final consumer for his final consumption। ठीक है ना, ये जैसे सोप हो गया, कुछ भी चीज होगी, पेन हो गया, एक्सेट्रा, फाइनल कंजम्पशन। और इंडस्ट्रियल गुड्स कौन से होते हैं, कौन बताएगा? Goods used for further which are used as intermediaries for the production of final products, which are used as intermediary goods for the production of final products। पहले बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक हमने मार्केटिंग की डेफिनेशन की, फिर हमने पहला पी मार्केटिंग का प्रोडक्ट शुरू किया, हमने प्रोडक्ट की डेफिनेशन की, हमने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स देखे, हमने 2 टाइप के प्रोडक्ट्स देखे। अभी इतना ही किया है हमने, बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है किसी के मन में? यहाँ तक आगे बढ़े? अब बेटा देखना, अब ये जो प्रोडक्ट हमारा पहला पी चल रहा है, ये जो प्रोडक्ट हमारा पहला पी है, इस प्रोडक्ट में हमें 3 तरीके के डिसीजंस लेने हैं। पहला डिसीजन कि हम अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड में बेचेंगे, ब्रांड नेम पे बेचेंगे, या फिर उसको जेनरिक नेम में बेचेंगे, तो ये पहला डिसीजन है। फिर हम डिसाइड करेंगे अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए, ये हमारा सेकंड डिसीजन है। और फिर देखेंगे हम अपने प्रोडक्ट की लेबल के ऊपर क्या क्या आना चाहिए, ये हमारा थर्ड डिसीजन है। ये तीनों डिसीजंस जो है ये प्रोडक्ट के सब डिविजन्स है,
ये प्रोडक्ट के सब डिसीजंस है। इतनी बात समझ में आई? तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं ब्रांडिंग क्या होता है। पहले आप मुझे बताइए, इतना सबको समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है किसी के मन में? तो एक बार शुरू से करते हैं, अभी तक कितना किया हमने, एक बार जल्दी से उसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे को ये देखना है कि आप लोगों को याद है कि नहीं। जल्दी से फिलिप कॉटले की डेफिनेशन बोलते, तो अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटले व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग इज अ, बोलिए, Social process by which individuals by and which groups individual and obtain groups their obtain what they need and need and want creating by through creating, by offering, creating, and offering, and freely exchanging exchanging products and services for value. with value. others। फिर हमने प्रोडक्ट शुरू किया। प्रोडक्ट के 3 टर्म्स थी। पहली टर्म क्या थी बताइए? कुछ ऊपर नीचे कर सकते हो। Provides Source of utility. satisfaction. Bundle. सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन या Source फिर of utilities. bundle of Bundle of utilities. utilities। और तीसरी क्या थी? एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू सेटिस्फाई अ नीड और अ Need and a want. किसी भी चीज को खरीदने के बाद 3 तरीके के बेनिफिट्स होते थे। जागृत, पहला बेनिफिट क्या था जागृत? The psychological benefit, ओके, दूसरा functional Functional. benefit, एंड तीसरा सोशल। Social. social आगे benefit. समझ में आ गया? अब हम शुरू करने जा रहे हैं ब्रांडिंग क्या होता है और ब्रांड क्या होता है। देखो बच्चों, हर चीज का, चाहे वो बैग हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कोई भी चीज, उसका एक जेनरिक नेम होता है। उसका एक जेनरिक आईफोन, उसका एक जेनरिक नेम होता है, या फिर उसका होता है एक ब्रांड नेम। जैसे कि अगर मैं फोन्स की बात करूं, जो सैमसंग का गैलेक्सी आता है, टैब आता है, शायद नोट आता है, ये जो है, ये ब्रांड, ये उनके जेनरिक नेम नहीं है। ये जेनरिक नेम क्या हो गया इस कैटेगरी का? मोबाइल फोन। ठीक है। वैसे ही जैसे मैं मैकबुक की बात करूं, वायो है, शायद सोनी की सीरीज वायो है, ठीक है, उसका लिनोवो की है, आईबीएम की थिंक पैड होती है। ये क्या है? ये लैपटॉप्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम है, लेकिन इनका जेनरिक नेम क्या हुआ? लैपटॉप। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है एक मार्केटियर को, कि उसको अपने प्रोडक्ट को, एक कंपनी को बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है कि उसको अपने प्रोडक्ट को किस नाम में बेचना है। क्या उसको अपने प्रोडक्ट को एक जेनरिक नेम में बेचना है, या उसको अपने प्रोडक्ट के साथ एक ब्रांड नेम जोड़ना है। अब जो लैपटॉप है, मान लीजिए आपके पास एक मैकबुक है एप्पल की, अब एप्पल चाहता तो उसको लैपटॉप से भी बेच सकता था, कि मैंने एक लैपटॉप निकाला मार्केट में, लैपटॉप से भी बिकता, लेकिन द कंपनी चूज कि मैं अपने नाम प्रोडक्ट को एक अपना स्पेशल नेम दूं, जिसको मैकबुक बोला जाता है, या फोन है। अब अगर एप्पल चाहता तो अपने फोन को भी मोबाइल फोन बोलता और मोबाइल फोन की तरह बेचता, लेकिन उसने क्यों उसके आगे आईफोन लगाया है? क्यों उसको वो आईफोन के नाम से मार्केट में निकाल रहा है? देयर हैज टू बी सम रीजंस ना। ऐसा तो नहीं है ना कि बस ऐसे ही कर दिया, कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजंस जरूर रहे होंगे कि हर कंपनी अपना एक प्रोडक्ट का ब्रांड क्यों बनाती है, क्या उसको मिलता है ब्रांड बना के। और दूसरा जो सवाल है, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, ओके। और जब एक कंपनी और जब एक कंज्यूमर ब्रांडेड चीजें खरीदता है, अब आप लोग अब नॉर्मल फोन भी ले सकते थे, चाइनीज फोन भी खरीद सकते थे। जो चाइनीज फोन है वो मोबाइल फोन पे हजार रुपए के आ जाते हैं, लेकिन आप में से मेरे ख्याल से बहुत बच्चों के पास बड़े महंगे महंगे लाख रुपए के फोन होंगे। तो आप लोग इतना महंगा ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीद के आपको क्या बेनिफिट होता है, ये भी हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले तो सवाल उठता है कि सर ब्रांड का क्या मतलब होता है? ब्रांड का मतलब होता है बच्चों एक यूनिक नेम। वो एक साइन भी हो सकता है, वो एक सिंबल भी हो सकता है, एक अल्फाबेट भी हो सकता है, एक पूरा नाम भी हो सकता है, एक सिर्फ कलर स्कीम हो सकती है कि उस प्रोडक्ट की कलर स्कीम क्या है, उसके नाम की कलर किस तरीके का है। वो कुछ भी वो चीज हो सकती है जिससे एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे के प्रोडक्ट से अलग करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला फोन है, तो मोबाइल फोन्स है, बहुत से मोबाइल फोन्स मार्केट में है। एप्पल ने अपने फोन को अलग कैसे किया? उसको आईफोन बोल के। सैमसंग ने उसको अलग कैसे किया? उसको नोट बोल के, या उसको कोई वो जो भी और इसके अच्छे नाम है वो बोल के। तो कहने का मतलब क्या है? जेनरिक नेम क्या हो गया? मोबाइल फोन। और उसका ब्रांड नेम क्या हो गया? जो ये आईफोन वगैरह है, ये सब। तो ब्रांडिंग क्या हुआ? ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ यूनिक नेम, अ साइन, a symbol, a color scheme, a alphabet, anything that helps the marketeer to distinguish his products from that of the competitor. वो नाम भी हो सकता है, वो एक साइन भी हो सकता है, वो एक सिंबल भी हो सकता है, वो कोई भी वो चीज हो सकती है जिससे एक प्रोडक्ट को अलग किया जा सकता है दूसरे प्रोडक्ट से। तो दैट इज व्हाट ब्रांडिंग डज। ब्रांडिंग का मतलब क्या हो गया? मेरे यहाँ पे अभी नोट्स मत खोलिए, अभी सिर्फ मेरी बात को सुनिए। ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस branding is a process of giving a unique name, a sign, a symbol,
or alphabet or anything that can help the marketeer to distinguish his product from that of the competitors. इतनी बात समझ में आई? अब इस ब्रांडिंग से जुड़े हुए 4 टर्म्स है जो हमें देखनी है। यही अभी यही देखना, स्क्रीन पे ही देखना और कहीं मत देखना। ये सारी जो टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। मैं 4 टर्म्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला ब्रांड, फिर मैं लिख रहा हूँ ब्रांड नेम, फिर मैं लिख रहा हूँ ब्रांड मार्क और एक मैं लिख रहा हूँ ट्रेडमार्क। ये 4 टर्म्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। तो ब्रांड क्या होता है? अभी हमने जिसकी बात की, ब्रांड एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। ये नाम भी हो सकता है जैसे एप्पल या आईफोन, ठीक है, और ये एक सिंबल भी हो सकता है। सिंबल मतलब जैसे मेरी थोड़ी सी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो प्लीज थोड़ा सा बियर करना, मैं बनाने की कोशिश तो जरूर करूंगा। ये मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ये बताना मैंने किसका बनाया। ये क्या बनाया मैंने, बताओ। एप्पल। वाह, ये तो बढ़िया है, तुम पहचान लिया तुमने। तो ये एप्पल का है, ठीक है, और ये किसका है? एडिडास। अरे वाह, इतनी भी बुरी नहीं है मेरी ड्राइंग, ये भी सही है, ठीक है। और ये किसका है? राहुल सर। राहुल सर। या ये मैं नहीं खेल रहा, मैं ये तुम गलत बात कर रहे हो। ये मैं कहाँ से लग रहा हूँ यार? मैकडॉनल्ड्स, और ये मैकडॉनल्ड्स का है। मैकडॉनल्ड्स का है, ठीक है। चलो ये देखो, मैं ये ड्रोन तो ना ज्यादा ले लिया आज तूने मेरी, कोई नहीं, चलो ये कुछ को इसको हटा देते। तो कहने का मतलब क्या है, इसको देख के आपने एटलीस्ट पहचान तो लिया ना कि ये राहुल सर जैसे लग रहा है। मतलब हाथ भी नहीं है क्या मेरे? चलो ठीक है, तुमने पेट देख के पहचान लिया कि हाथ भी नहीं है मेरे, ऐसे तो मत करो यार। तो ठीक है, ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया एक साइन, ये हो गया हमारा नेम। तो ब्रांड एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जो कि कुछ भी हो सकता है, कोई साइन भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं ब्रांड नेम की। तो ब्रांड नेम क्या होता है? ये ब्रांड का वो पार्ट होता है जिसको बोला जा सकता है, जिसको हम वर्बली बोल सकते हैं। जैसे कैडबरीज, ठीक है, जैसे आईफोन या एप्पल, ये एप्पल जिसको हम बोल सकते हैं। जैसे लेज, अंकल चिप्स, जैसे मैगी, ये हो गया हमारा ब्रांड नेम, वर्बल कंपोनेंट व्हिच इज स्पोक, व्हिच कैन बी अटरेबल। लेकिन ब्रांड मार्क क्या होता है? ब्रांड मार्क होता है वो कंपोनेंट ऑफ ब्रांड जिसको देख के हम डिस्टिंग्विश तो कर सकते हैं प्रोडक्ट को, लेकिन उसको बोल नहीं सकते। अब हाँ, हम लोगों ने इसके नाम दे दिए, जैसे इसके 3 स्ट्राइप्स नाम दे दिया, इसका मतलब खाया हुआ एप्पल नाम दे दिया, और इसका नाम दे दिया, छोड़ो उसको, छोड़ो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ब्रांड मार्क क्या होता है? वो कंपोनेंट जिसको देख के हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसके नाम नहीं होते। ये नाम हमने दिए है, 3 स्ट्राइप्स हो गए, या वो ऑडी की 4 रिंग्स, 4 रिंग्स ऑफ ऑडी, ये हमने नाम दिए, बट इनके कोई ऐसा नाम नहीं होते। लेकिन हाँ, उनको देख के हम उसको दूर से देख के ही हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट का कौन सा ब्रांड मार्क। अब आती है फोर्थ टर्म। तो मतलब ब्रांड मार्क क्या हो गया? नॉन अटरेबल कंपोनेंट ऑफ ब्रांड। जब कोई कंपनी अपने ब्रांड को या फिर अपने ब्रांड मार्क को, जब कोई कंपनी अपने ब्रांड नेम को या फिर अपने ब्रांड मार्क को रजिस्टर करवा लेती है, जब कोई कंपनी अपने ब्रांड नेम को या फिर अपने ब्रांड मार्क को रजिस्टर करवा लेती है, तो वो बन जाता है ट्रेडमार्क। अब बच्चों के मन में डाउट आता है कि देखो सर, ये तो मार्क है, ट्रेडमार्क, तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या हम सिर्फ ब्रांड मार्क को रजिस्टर करवा सकते हैं? नहीं, अगर आप अपने ब्रांड नेम को भी रजिस्टर करवाते हो तब भी वो ट्रेडमार्क ही कहलाया जाता है। तो आपने कहीं कहीं देखा होगा, जैसे आप लोगों के पास शायद रजिस्टर्स हो, तो उसमें से हो सकता है किसी कंपनी का क्लासमेट या क्लास टाइम, किसी अच्छी कंपनी का रजिस्टर होगा किसी बच्चे के पास, तो उसमें आप देखोगे ना, नाम के पास क्या लिखा हुआ था, ऐसे नाम लिखा हुआ है, कहीं देखोगे उसके ऊपर ना छोटा सा या तो आर लिखा हुआ होगा या फिर टीएम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आर मतलब रजिस्टर्ड और टीएम मतलब ट्रेडमार्क। इसका ये मतलब हुआ, जब मान लो मैंने अपने ब्रांड मार्क को या अपने ब्रांड नेम को रजिस्टर करवा लिया, इसका ये मतलब हुआ कि मुझे एक्सक्लूसिव राइट्स मिल गए हैं। अब इस नाम को इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई और कंपनी यूज नहीं कर सकती। तो आईटीसी ने क्लासमेट को रजिस्टर स्टेशनरी के लिए वो करवा रखा है, रजिस्टर्स एंड जो स्टेशनरी आइटम्स है उसके लिए इसको क्या करा रखा है? रजिस्टर करवा रखा है। तो इसलिए आप देखोगे कि दूसरी कंपनीज क्लासमेट नहीं निकाल सकती, वो स्कूल मेट होता है, क्लास टाइम हो सकता है, ये सब होता है, लेकिन क्लासमेट कोई और कंपनी रजिस्टर्स के ऊपर नहीं लिख सकती है, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ और सिर्फ आईटीसी के पास पहुंच चुका है। अब आईटीसी के अलावा और कोई उसको नाम को यूज नहीं कर सकता।
तो अभी तक हमने 4 टर्म्स देखी। क्या क्या देखा? ब्रांड एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, वो नाम भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके ब्रांड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है ब्रांड नेम, एक होता है ब्रांड मार्क। ब्रांड नेम वो कंपोनेंट होता है ब्रांड का जिसको बोला जा सकता है, जैसे कि अंकल चिप्स, मैगी एक्सेट्रा। और ब्रांड मार्क वो कंपोनेंट होता है जिसको बोला नहीं जा सकता, जैसे कि जो हमने अभी बनाए। अब आते हैं इसके बाद ट्रेडमार्क पे। तो ट्रेडमार्क वो पार्ट है ब्रांड का, ट्रेडमार्क उसको कहते हैं जब कोई कंपनी अपने या तो ब्रांड नेम को या फिर ब्रांड मार्क को, दोनों में से किसी भी चीज को जब कोई कंपनी रजिस्टर करवा लेती है तो वो बन जाता है उसका ट्रेडमार्क। और उसके बाद उस कंपनी को क्या मिल जाते हैं? उस कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाते हैं उस नाम को यूज करने के लिए। वो नाम कोई और कंपनी यूज नहीं कर सकती उस प्रोडक्ट के ऊपर जो जिस प्रोडक्ट के लिए वो यूज हुआ है। क्लास टाइम स्टेशनरी के लिए यूज किया है उसने, क्लासमेट। अब इसके अलावा कोई और मैं बैग्स के ऊपर लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि उसने स्टेशनरी आइटम्स के लिए उसको रजिस्टर करवा रखा है। तो जिस क्लास ऑफ आइटम्स से वो रजिस्टर्ड है, सिर्फ उसके लिए वो नाम उसके पास है। समझ में आ गया? तो पहले इतना जितना हमने अभी तक रीड किया, पहले इसको मार्क करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कम टू पेज नंबर 11.1 पे आइए। पहले जल्दी से ये जो पेज है आपका, प्रिंट आउट निकाल लीजिए जिन बच्चों के पास पीडीएफ फाइल है। आज की क्लास के बाद अगर प्रिंट आउट नहीं है तो निकाल लीजिएगा। इस पेज पे आइए, मार्केटिंग की डेफिनेशन है पेज नंबर 11.1 पे। ये वाला पैराग्राफ छोड़ दीजिए, कट नहीं करना, कट नहीं करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ में आइए, सेकंड बुलेट। यहाँ पे सेकंड बुलेट, फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर डिफाइंस मार्केटिंग एज अ सोशल प्रोसेस बाय व्हिच individuals and groups obtain what they need and want by creating, offering and freely exchanging goods and services of value with others। बच्चों आप लोग जिसने लिखा हुआ बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं लिखा हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे 4 पार्ट्स में लिखे ना तोड़ तोड़ के, आप भी इसको तोड़ के लिखिए। ये क्यों? क्योंकि आपको याद करने में आसानी होगी। तो लेफ्ट में या ऊपर या नीचे जहां पे भी जगह हो, इस डेफिनेशन को ऐसे 4 लाइनों में लिखो, तोड़ तोड़ के जल्दी से। देखो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, जो बच्चों ने पहले कर रखा हो वो रिवीजन करने आए। आप ये मान के चलो कि अब आप इसको करोगे, आपको इसके बाद करने की जरूरत नहीं होगी। जिस जो से रिवाइज करे उसको इतने अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा इनफैक्ट। तो बहुत अच्छी बात है, इनफैक्ट आप सारी क्लासेस अटेंड करना। हो गया? आइए इसके बाद आप सीधा आइए पेज नंबर, बीच का कुछ कट नहीं करना, सब पढ़ेंगे हम आज नहीं। 11.7 पे आइए, प्रोडक्ट पे आए नीचे, फोर्थ बुलेट पे आइए, सीधा फिफ्थ बुलेट पे आइए। प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज, बॉक्स में डालिए इस वर्ड को या हाईलाइट करिए इस वर्ड को, और सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन or anything that can be offered to the market to satisfy a need or a want। यही definition है product की। There can be 3 types of benefits that a customer may seek from the purchase of any product। Functional, ये बेटा MCQ में आ जाते हैं, मतलब टिक द ऑड वन आउट, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा गलत है। इसमें भी आप एक कार का एग्जांपल लिखिए, जैसे मैंने आपको कार का एग्जांपल लिखवाया था ना अभी, कि कार से कौन से बेनिफिट्स है। जल्दी से इसको लिखिए। कार से फंक्शनल बेनिफिट क्या है? ट्रैवलिंग या ट्रांसपोर्टेशन। साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या है? सेल्फ सेटिस्फैक्शन। एंड सोशल बेनिफिट क्या है? पीयर एक्सेप्टेंस। ओके, आगे चलते हैं। 2 तरीके के ब्रॉडली प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है क्लास आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एक होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं व्हिच आर परचेज्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर, हाईलाइट करिए, फॉर हिज फाइनल कंजम्पशन, फॉर सैटिस्फाइंग देयर पर्सनल नीड्स एंड डिजायर्स, फॉर एग्जांपल सोप, ऑयल एक्सेट्रा। एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं यूज्ड एज इनपुट्स फॉर प्रोड्यूसिंग अदर प्रोडक्ट्स, एग्जांपल्स आर रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा। सीधा आइए ब्रांडिंग में। 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं जो लेने होते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे पता है क्यों मैं इस चीज को बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रांडिंग भी कोई अलग से मार्केटिंग का एलिमेंट है। नहीं, मार्केटिंग के सिर्फ 4 एलिमेंट होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये जो 3 है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, सो ये मार्केटिंग के एलिमेंट्स नहीं है, ये प्रोडक्ट के एलिमेंट्स है। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। मार्केटिंग का एलिमेंट अगर पूछा जाएगा तो वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के ये एलिमेंट्स है, पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड लेबलिंग। ओके, शुरू करते हैं ब्रांडिंग। सीधा आइए नीचे बॉक्स में,
process of giving a unique name or a sign or a symbol to a product is known as branding. और आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट और सेकंड बुलेट में कुछ टर्म्स यूज हुई है, वो बस आपको पता होनी चाहिए कि a marketer has to decide whether the firm's product should be sold in generic name or a brand name. Generic name refers to the whole class of product. Example book, example wrist watch. तो जब हम रिस्ट वॉच बोल रहे हैं तो वो एक वॉच एक जेनरिक नेम है, लेकिन जब वो कौन सा फिटबिट बोल देते हैं या कोई कंपनी ने अपना नाम दे दिया उसको आई वॉच बोल दिया, तो ये क्या बन गया, ये ब्रांड नेम। ठीक है, ओके। अब चार जो टर्म्स है, वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांडिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। शुरू करते हैं। सबसे पहला ब्रांड। तो ब्रांड क्या होता है? अ ब्रांड इज अ नेम और अ टर्म or a sign or a symbol or any design or some combination of them which are used to identify the products of one firm from that of the and differentiate them from that of the competitors. ठीक है, some of the common brands are Bata, Lifebuoy, etc. Brand is a comprehensive term, ये वर्ड अंडरलाइन करना, कॉम्प्रिहेंसिव, which has two components, brand name and brand mark. ये एक अलग से आता है एमसीक्यूज। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। आपके नीचे आपके पास ऑप्शंस होंगे ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क। तो आपको पता होना चाहिए। ब्रांड की बात करिए। ब्रांड नेम की बात करते हैं। इट इज दैट पार्ट ऑफ द ब्रांड व्हिच कैन बी स्पोकन, दैट इज इन अदर वर्ड्स ब्रांड नेम इज अ वर्बल कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स, आपको पता ही होगा पेंट्स की कंपनी है, अंकल चिप्स एक्सेट्रा। ब्रांड मार्क की बात करते हैं। इट इज दैट पार्ट ऑफ द ब्रांड which can be recognized but not utterable, जिसको बोल नहीं सकते लेकिन उसको देख के हम पहचान सकते हैं। It appears in the form of symbol, sign, etc. For example, बच्चों ये मैंने आपको पहले भी बताया था जोक आपको, और ये मैं फिर बता रहा हूँ। आपको पता है गट्टू ऑफ एशियन पेंट्स, मतलब मैं आपकी एनसीईआरटी बुक के लिए इतना सोचता हूँ इनको कि इनको ले दे के यही एग्जाम्पल मिला डालने के लिए कि वो बच्चा सोचता ही रहेगा गट्टू कौन सा एशियन पेंट्स का। हमने गट्टू तो नहीं देखा कभी एशियन पेंट्स में। तो मैं जैसे जो आदमी है ना, मेरे को चुल मच जाती है ऐसी चीजों को देख के। तो मैंने पता लगाने की कोशिश की गट्टू कौन है। तो मैं एशियन पेंट्स के कस्टमर केयर को फोन कर दिया मैंने, और मैंने उनसे पूछा पहले तो बताओ तुम्हारे डब्बे पे गट्टू कौन है। तो उन्होंने बोला तुम्हारे घर में डब्बा है। मैंने कहा डब्बा तो बहुत है, आप बताओ आप कौन से डब्बे की बात करते? कह रहे एशियन पेंट्स का डब्बा उठाओ। मैंने हमारे घर में पोछे की बाल्टी होती है, आप लोगों के घर में भी पोछे की बाल्टी पेंट्स का डब्बा ही होगा। तो पेंट्स का डब्बा हमने उठाया, उसमें मैंने देखा, मैंने पूरा डब्बा घुमा दिया। मैंने कहा मुझे तो गट्टू नहीं दिखा। कह रहे तुम्हें वो दिख रहा है एक बच्चा खड़ा है। मैंने कहा बच्चा खड़ा है, उसके हाथ में ब्रश है। हाँ, तो कहता है यही गट्टू है। मेरा ना मन किया ये डब्बा उठा के तेरे उसके मुंह पे मार दूं फोन से ही, ये गट्टू है। कौन पता लगा सकता है गट्टू है? ये सिंबल है एशियन पेंट्स का जिसका नाम गट्टू है। काट दो इस एग्जांपल को, बेकार एग्जांपल है बिल्कुल। आगे हम कोई और लिखवाएंगे। और ये तो मेरे को नहीं समझ लगता कि आपको पता होगा। आप लोगों के घर में किसी के घर में ओनिडा का टीवी है? ओनिडा का आपको पता है? ओनिडा नाम की एक कंपनी भी थी। अगर नहीं पता तो सर्च करो, गूगल पे बहुत चीजें सर्च करते हैं, ये भी सर्च करो। ओनिडा एक कंपनी थी जो पहले वो टीवी बनाती थी, वीसीडी प्लेयर, वीडियो, ये सब चीजें बनाती थी। और उसका सिंपल होता था एक ऐसा ना भूत होता था, सॉरी दिख नहीं रहा, ऐसे एक भूत आता था और उसके दो सींग होते थे, वो भूत आता था, उसका नाम है डेविल। अब एक बात बताओ, ये कंपनी को बंद हुए 20 साल हो गए, लेकिन ये एनसीईआरटी वाले किताब ही नहीं बदले गए। ठीक है ना, इसको भी काट दो, बेकार एग्जाम्पल। आगे चलते हैं। ये सही है। आपने कभी एलआईसी का सिंबल देखा है? मैं बनाता हूं, मेरे को ना बड़ा शौक है अपनी बेइज्जती कराने का, तो ही जल्दी से बनाता हूँ मैं आपके सामने एक सिंबल। बताना ये सही लग रहा है? ओ यार ये तो ना ये सही हो जाता है। ये है एलआईसी का दिया और ये है वो हाथ जिन्होंने इस दिए को पकड़ा। सही है ना? ये है एलआईसी का सिंबल। ये है एलआईसी का सिंबल और इसका नाम है योग क्षमा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे बोल रहे हो फिर आप? बेटा बिल्कुल सही बात है। ये सिंबल का नाम एलआईसी ने नहीं रखा था, बेसिकली ये हमने दिया उसको नाम। इस सिंबल को हमने नाम दिया कि इसको योग क्षमा बोलते हैं। वैसे कोई सिंबल का नाम नहीं होता। ठीक है, तो ये एलआईसी का सिंबल। ठीक है, आप इसके अलावा अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लिख सकते हो, जैसे 4 रिंग्स ऑफ ऑडी, या कोई भी आप एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे ऐसे एग्जांपल लिख लो, ये ऐसे ये ओनिडा वोनिडा मत लिखो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और इसके बाद आती है बात ट्रेडमार्क। तो व्हेन अ ब्रांड नेम इज गिवन, व्हेन अ ब्रांड इज गिवन, इसको दोनों चीजें आ जाती है। लीगल प्रोटेक्शन, अंडरलाइन द टर्म लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट्स यूज बाय अदर कंपनीज, इट बिकम्स अ ट्रेडमार्क। That then thus the firm
when which gets its brand registered gets the exclusive rights for its use. In that case, no other firm will be able to use it. इतनी बात समझ में आई? अब मेरा सवाल बच्चों आपसे ये है, अब नोट्स बंद कर दो, प्लीज नोट्स बंद कर दो। मेरा सवाल अब आप लोगों से ये, आपको शायद ना पता हो, चलो मैं आपकी थोड़ी सी नॉलेज को एनहांस करता हूँ। आपको पता है ये जो सिंबल होते हैं, जैसे पेप्सी का जो एक सिंबल है, एक गोल सा है, उसके बीच में एक लाइन है, या सॉरी वोडाफोन का जो सिंबल है, या फॉर दैट मैटर एप्पल का जो सिंबल है आईफोन्स वगैरह का, और सोनी का जो सिंबल है, आपको पता है कि इन सिंबल्स को बनाने के लिए कुछ लोगों ने कितने करोड़ों रुपए लिए? और आपको इनफैक्ट ये पता है कि जो हमारा रुपीस का सिंबल है, हमारा जो रुपीस का सिंबल है इंडिया का, वो एक बंदे ने डिजाइन किया था, अभी कुछ साल पहले की बात है, पहले तो हमारा सिंबल ही नहीं होता था। उसको भी हमारी गवर्नमेंट ने इतने पैसे दिए थे क्योंकि उसने हमारे को एक पहचान दी। तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आपको पता है कि ये जो इतने सिंबल्स होते हैं, ये फ्री में नहीं बनते। इनकी डिजाइनिंग के पीछे कई महीनों की एक वर्किंग होती है, और उसके बाद जाके एक सिंबल अप्रूव होता है, एक लोगो अप्रूव होता है, एक ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क अप्रूव होता है, और बहुत चार्ज करते हैं जो क्रिएटिव टीम इस सिंबल को क्रिएट करती है। तो मेरा सवाल अब आपसे ये है कि क्या पागल है क्या वो कंपनी? उसको क्या मच रही है कि वो इतना पैसा लगा के एक सिंबल या एक पहचान अपने आप को देना चाहती है? ये सवाल है मेरा आपसे। क्या आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया कि क्या मच रही है, क्या चुल मच रही है उस कंपनी को, या उसको कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि वो इतने करोड़ों रुपए देके एक सिंबल बनवा रही है? क्या यार, क्या बनवाना है? एप्पल ही बोले जा, नहीं उसको एप्पल का एक सिंबल बनाना था, वो कटा हुआ एप्पल का सिंबल बनाना था, क्यों पता नहीं। पेप्सी पेप्सी बोले जाना, उसको गोला क्यों बनाना था? ये सवाल है मेरा आपसे कि क्या नीड है अपने प्रोडक्ट को एक नाम देने की, या अपने प्रोडक्ट को कुछ देने की। अब अगर मैं बात करूं तो ये मोबाइल नेटवर्क वाले यही बोलते थे, टेलीफोन कनेक्शन बेच रहे हम, इन्होंने क्यों बोला कि हम वोडाफोन के नाम से आएंगे, या फिर हम एयरटेल है, एक्सट्रीम है, ये है वो है? ये सवाल है मेरा। तो सोच के बताइए क्या फायदा मिलता होगा कंपनी को आप टू स्पेंड सो मच ऑफ मनी डिजाइनिंग देयर लोगो और देयर ब्रांड मार्क और देयर ब्रांड नेम? बताइए क्या फायदा? सोच के। मार्केट में एक मिनट, एक करके, पहले एक मिनट है ना, पहले सक्षम आप बोलो क्या कह रहे थे? यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्या प्रोडक्ट। मिलेगी? यूनिक आइडेंटिटी। अच्छा ठीक है ना, आपने क्या कहा? सो रिकग्निशन इन द मार्केट, और एक लेबल मिल जाता है हमको, एक रिकग्निशन मिलेगा मार्केट में, और क्या बोला आपने? एक लेबल मिल जाता है, एक लेबल मतलब एक वही एक यूनिकनेस मिल जाती है आपको, ठीक है। तो ये एक फायदा हो गया। और बताइए क्या हो सकता है? दोनों का करेक्ट है, कोई और कुछ ख्वाहिश या कुछ कहेगी? नंदिनी कुछ कहना चाहते हो? कुछ भी, क्या फायदा मिलेगा आपको? सो डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, ये सब एक ही चीज है, यूनिक हो जाते हो, डिस्टिंक्ट हो जाते हो। कोई श्रद्धा आप ट्राई करो कुछ, क्या कह सकते हो कुछ? अंशिता डिफरेंट प्राइसिंग, सागर क्या कह रहे हैं? डिफरेंट प्राइस ले क्या सकते मतलब? हैं। वो डिफरेंट प्राइसिंग का मतलब बताएगा एग्जांपल से? सही बोला बिल्कुल तूने। क्या हाँ मतलब सर, है? जैसे अगर कोका कोला अपने ब्रांड में वैसे तो कॉस्टिंग से कम की लगती होगी, पर ब्रांड नेम की वजह से ही तो ज्यादा पैसे लेते हैं। एग्जैक्टली जब आपका ब्रांड रिकग्नाइज हो जाता है तो आप वही प्रोडक्ट जो कोई और कम रेट में बेच रहा है उसको आप ज्यादा रेट में बेच सकते हो, क्योंकि अब आपका ब्रांड की एक वैल्यू है मार्केट में। तो बहुत ही अच्छा आपने बोला। मैं अब इधर दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखिएगा बच्चों, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ये तो अच्छी, चलो इसको हटा ही देते हैं। हाँ, अब हम ये क्या पढ़ने जा रहे हैं? ये हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी नोट्स नहीं खोलेगा कोई। एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग, एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू द, किसको बता रहे हैं हम एडवांटेजेस? टू द कंपनी, टू द मार्केटियर। हम ये बता रहे हैं कि एक मार्केटियर को क्या फायदे मिलते हैं अगर वो अपने प्रोडक्ट का एक ब्रांड बनाता है। तो सबसे पहला फायदा तो ये है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग ट्रेड फेयर्स में भी गए होंगे, आप लोग शॉप जाते हो, मल्टी रिटेल शॉप्स में भी कोई कंपनी अपना पूरा नाम लिखती है? या आप लोग आईपीएल देखते हो, कोई भी कंपनी अपना पूरा नाम नहीं लिखती। हर कंपनी अपने सिंबल से अपनी एडवर्टाइजिंग करती है। कोई भी देख लो आप, जैसे अभी आप आईपीएल में देख रहे हो तो बीआई, वोडाफोन वगैरह हो गए, या ये जो भी कंपनी ने इसको स्पॉन्सर किया है, कोई भी कंपनी अपने पूरे नाम नहीं लिखती, वो सिर्फ अपने सिंबल्स को यूज करती है। तो हम क्या बोल सकते हैं? सबसे पहला फायदा क्या मिल सकता है? हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम्स। जैसे मान लीजिए, जैसे आपके पास, अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। आपके पास एक न्यूज़पेपर आया, उस पे न्यूज़पेपर में पहला जो मतलब सेकंड पेज था, उसमें पूरे पेज पे वोडाफोन का एक छोटा सा सिंबल बना हुआ था, और उसमें नीचे लिखा हुआ है न्यू प्लान्स लॉन्च्ड फॉर स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स। या फिर नेक्स्ट पेज पे आइए, उस पर लिखा हुआ है जियो का सिंबल बना हुआ है, और जियो के नीचे लिखा हुआ है वो
क्या कुछ भी इसका भी सिंबल मतलब न्यू फ्री फॉर 1 मंथ ऐसे ही कुछ बना हुआ है। तो और उसके बाद आइए तीसरे पेज पे LIC का ऐसे हाथ बना हुआ है, तो उस पे लिखा हुआ है जिंदगी के बाद भी हाँ सही है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो न्यू इंश्योरेंस प्लान लॉन्च। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी पूरे नाम नहीं लिखती है, वो अपने ब्रांड नेम्स और जो लोगोस है उसी से डिस्प्लेस करती है, उसी से अपने एडवर्टाइजिंग करती है, क्योंकि वो ज्यादा कैची होते हैं बजाय नाम के। तो सबसे पहला फायदा क्या मिलता है अपने आप को एक नाम और अपने आप को एक लोगो देने का, कि उससे एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छी हो जाती है। डिस्प्ले प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, जब मान लो आप कंपनीज में आप जाते हो ना, दुकानों के बाहर आप लोग जाते ही होगे, तो दुकानों के बाहर वो बैठे हुए होते हैं, जैसे वो मैकेन्स वाले बैठे हुए होते हैं, आपको कोई नई चीज टेस्ट करवा रहे होते हैं, और वहां पे क्या एक चीज टेस्ट करनी होती है, कुछ बच्चे क्या करते हैं पहले एक बार खा लेते हैं, फिर उसको अच्छा लगता है, फिर वहीं पे चक्कर काटते रहते हैं उसकी दुकान के पास ही, जब उनको फ्री में बार बार चीजें मिलती रहती है, करते हैं ऐसे, मैंने भी किया कुछ दिन तक। ठीक है, तो वो जो चीजें होती है वहां पे उनकी जो छोटा सा वो उनका लगा हुआ होता है स्टूल सा, तो उसपे जो वो बैनर्स से लगा के रखते हैं, अपना पैम्फलेट से लगा के रखते हैं, वो होते हैं डिस्प्ले प्रोग्राम। तो उसपे भी पूरा नाम थोड़ा ना लिखा होता है, सिर्फ लोगो या सिंबल ही बना हुआ होता है। तो पहला फायदा क्या हो गया कि आपको डिस्प्लेज में मदद मिलती है, आपको एडवर्टाइजिंग में मदद मिलती है। फिर आप में से किसी एक बच्चे ने नहीं, ये तो सबने ही बोला था, सेकंड पॉइंट आप में से सबने ही बोला था कि एक यूनिकनेस मिलती है, एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर मिलता है। अगर मैं आपके सामने 4 लैपटॉप रख दूं एक ही साइज के, ब्लैक कलर के सारे, और विदाउट एनी लोगो, और बंद कर दूं, तो मेरा सवाल आपसे, क्या क्या लिनोवो वाला अपने लैपटॉप को दूसरे के लैपटॉप से अलग कर पाएगा? नहीं। हो सकता है कि कस्टमर लिनोवो समझ के कोई और लैपटॉप को उठा ले, क्योंकि वो उसपे कोई पहचान ही नहीं है। तो सब दूसरा फायदा क्या हो गया, एनेबल्स प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एक मार्केटियर अपने प्रोडक्ट को सिर्फ वो लोगों की स्टैंप लगा के अलग कर सकता है। तीसरा पॉइंट किसी ने नहीं बोला आपने से, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना इसको। अब मेरे को जितना मेरी नॉलेज कहती है, मेरे ख्याल से एप्पल कंपनी ने सबसे पहले निकाला था पर्सनल कंप्यूटर, सबसे पहले लॉन्च किया था पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, अगर उसकी स्टोरी याद हो, पता हो आपको। फिर वो आया था उसमें आईपॉड, शायद उसके बाद आईपॉड आया, फिर उसके आए लैपटॉप मैकबुक, फिर आई उसका आईपैड, और फिर फोन। ऐसा उसकी जर्नी थी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मैं कह सकता हूँ कि आईपॉड में एप्पल ने इतना ज्यादा सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया था आईपॉड से, कि लोग उसके दीवाने हो गए थे। तो जब उसने आईफोन निकाला, आईपॉड के बाद जब आईफोन निकाला, तो बेसिकली उसको मेहनत करनी ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो मेहनत कब हो चुकी थी उसकी, आईपॉड के टाइम पे। आईपॉड के टाइम में बहुत ज्यादा मार्केटिंग की स्टीव जॉब्स ने, और उसने अपना नाम बनाया, एक यूनिक नेम क्रिएट किया। लेकिन जब उसने आईफोन निकाला, तो लोगों को पता था कि अगर उनको फोन खरीदना है तो वो आईफोन ही होएगा, क्योंकि दे वर लॉयल टू द कंपनी, वो दीवाने बन चुके थे कंपनी के। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर आपका एक प्रोडक्ट मार्केट में हिट हो जाता है, तो उसी ब्रांड नेम पे दूसरा प्रोडक्ट निकालना इजी हो जाता है। तो इट हेल्प्स इन व्हाट, इट हेल्प्स इन ईज इन ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है कि नहीं, नए प्रोडक्ट्स लाने में फायदा मिलता है। और एक बात जो जागृत ने बोला कि इससे एक और फायदा मिलता है, अब मैं अगर एप्पल की ही बात करूं, तो एप्पल एक अच्छा फोन बनाता है, नो डाउट इन दैट। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप लोगों में से कई लोग बच्चों के पास आईफोन 12 प्रो मैक्स होएगा, तो मेरे को ये बताइए, क्या उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए की है? जितने का भी है वो, 1,20,000, जितने का भी है वो। मेरा सच्ची सवाल है आपसे, मतलब मेरे पास भी आईफोन है, लेकिन अपने हम तो सस्ते वाले हैं, हमने तो 6 रखा हुआ है, 6 प्लस, वो खुश है हम तो उससे भी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या 1.5 लाख या 1.25 लाख के फोन की, मतलब डू यू रियली थिंक कि 1.25 लाख रुपए का फोन है वो? नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बीइंग एन एप्पल कस्टमर, तब भी मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन तब भी एप्पल वाला ले रहा है और लोग दे भी रहे हैं। क्यों लोग दे पा रहे हैं और लोग वो ले पा रहे हैं? क्योंकि लोग एप्पल का फोन लेना है, चाहे वो 2 लाख का भी क्यों ना हो, क्योंकि उसने अपनी वो मार्केट क्रिएट कर दी है, उसने अपना एक मार्केट में जगह बना ली है। जो कम लोग है, लेकिन जो भी है, उसको वो एप्पल का फोन, अगर वो 5 लाख का भी निकाल देगा ना, कुछ लोग 5 लाख का फोन भी लेंगे, क्योंकि वो एप्पल का फोन है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, एक ही चीज के लिए शायद वही सारे फीचर्स जो इसमें हो, शायद कोई और कंपनी उसको 50-60 हजार में दे रही हो, लेकिन तब भी वो लोग एप्पल का ही लेंगे, क्योंकि वो एप्पल का फोन है। दैट इज व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट इज, कि आपका क्या होता है, आप डिफरेंशियल प्राइस चार्ज कर सकते हो, आप उसी प्रोडक्ट के लिए ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। तो ये 4 पॉइंट समझ में आ गया आपको? तो इसका एक छोटा सा मैंने स्लैंग बनाया है, जब किसी को चोट लग जाती है, तो हीड है ना, तो हीड इज अ वेरी सिंपल स्लैंग। एच से हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग,
E से enables product differentiation, E से ease in bringing new products and D से differential pricing. तो जल्दी से याद करिए चारों हेडिंग्स को, जल्दी से याद करिए. H से helps in advertising, E से enables product differentiation, E से ease in bringing new products and D से differential pricing. जल्दी से याद करिए. बस 10 थोड़ा सा और करेंगे यार बेटा. धीरे 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 करके सब वीडियोस ऑफ करिए, जल्दी से ऑन करिए, वरना मैं बड़ी फास्ट आपको बाहर निकाल दूंगा. हो गया यार? ओके, तो एड से क्या हो सकता है? हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम्स. ई से enables product प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और दूसरे ई से ईज इन introduction of new product, एंड डी से डिफरेंशियल differential pricing. अब मेरा सवाल उल्टा करते हैं. ये तो हो गया कंज्यूमर मार्केट एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब मेरा सवाल है कि जब मैंने ये सवाल पूछा था ना कि 1 लाख का फोन है, तो कुछ बच्चों के चेहरे पे हंसी आई थी. इसका मतलब कुछ बच्चों ने खरीद भी रखा है वो 1 लाख का फोन. तो मेरा अब ये सवाल उल्टा है, और मेरा सवाल ये है कि अब आप लोगों को क्या ऐसी वो क्या मिल रहा, क्या रहा है कि आप लोग ये हरकत कर रहे हो और आप ब्रांडेड फोन खरीद रहे हो. यार आप चले जाते व्यापार मार्केट में, चले जाते, उससे बोलते भैया मेरे को एक अच्छा सा फोन निकाल दे दे, तो वो आपको फोन देता था जिसके ऊपर लिखा होता नोकाई. नोकिया का एक आता है चाइनीज मॉडल जिसके ऊपर लिखा होता है नोकाई, ठीक है. और बड़े ऐसे मॉडल आते हैं, एप्पल के ऊपर लिखा होगा APLE, एप्पल का ही फोन वो कॉपी होगी, फर्स्ट कॉपी वहां पे APLE लिखा होगा उसके ऊपर. तो आप वो फोन ले लेते, लेकिन आप लोगों ने नहीं लिया, आप लोगों ने अच्छे जेन्युइन फोन लिए. तो ऐसी क्या आपको चुल मच रही थी कि नहीं सर मैं तो 1.25 लाख के, चाहे मेरे को किडनी बेचनी पड़े मैं 1.25 लाख का फोन ही लूंगा चाहे कुछ हो जाए. तो ऐसा क्या था, मुझे बताइए क्या बेनिफिट मिला आपको. और चलो मैं एक थोड़ा सा सेल्फ अपनी भी कर देता हूँ. बेटा गली मोहल्ले में आवाज भी लग रही थी कि अकाउंट सीखो, पढ़ लो, BST मुफ्त पाओ, अकाउंट सीखो, लेकिन यू चूज टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट. ऐसा क्या आपको मच रहा था कि जी हम तो 20,000 25,000 रुपए भी देंगे, नहीं लेके पढ़ेगा राहुल से ऐसे. ठीक है वो सही है, ओके वो सब चीजें रखो साइड में, लेकिन बताओ ऐसा क्या था. तो अब मेरे को आपसे पूछना है व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द कस्टमर इफ दे बाय ब्रांडेड प्रोडक्ट. तो पहला बताइए क्या. Status symbol. अरे वाह, यही तो बात है. Quality. कितनी पार्टियों में आपकी मम्मी बोल पाती है ना, फिर पापा मम्मी बोल पाते हैं मेरा बच्चा तो राहुल के पास जाता है पढ़ना, चिंता ही खत्म हो गई मेरी, तूने नहीं भेजा अपने बच्चे को राहुल के पास. गलत बात है. चलो आइए, तो सबसे पहला बेनिफिट क्या हो गया, स्टेटस सिंबल. कुछ प्रोडक्ट्स आपने बिल्कुल सही बोले, कुछ ब्रांड्स आज स्टेटस सिंबल बन चुके हैं और एक कस्टमर उनको यूज करके उसको एक अलग ही तरीके की सेटिस्फेक्शन मिलती है जब वो उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं. वेरी गुड. दूसरा बताइए नंदिनी, बताओ क्या कहते थे. Quality. ख्वाहिश 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 कुछ कह रही है. क्वालिटी बिल्कुल सही, क्वालिटी बिल्कुल सही है. बेटा मजाक की बात को दूर रखते हैं, लेकिन हाँ जब हम 1 लाख रुपए का फोन ले रहे हैं और जब एप्पल मेरे को कह रहा है कि मैं तुमसे लाख रुपए ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वो मेरे को कुछ नहीं देगा. एप्पल या कोई भी अच्छी कंपनी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जब आपसे इतने महंगे चार्ज ले रहे हैं तो वो आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट एक क्वालिटी प्रोडक्ट है, और अगर कभी उसको यूज करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप उस प्रोडक्ट को मेरे पास लाइए, मैं उस प्रोडक्ट को बिल्कुल ठीक करके आपको दूंगा. जब आप ब्रांडेड, जैसे मैंने आपको नोकाई या एग्जांपल दिया, जेन्युइन है ये एग्जांपल, आप मुझे व्यापार में जाकर ले सकते हो. जब आप ऐसे फोन लेके आते हो तो एक कहावत है ना, मतलब ऐसी एक मैंने अभी बना दिया, चला तो मार्च तक वरना रात तक, ये कहीं मैंने सुना भी था कि चलने को तो वो इतना चल सकता है कि कभी टूटेगा ही नहीं, कभी कुछ होएगा नहीं, लेकिन हो सकता है वो 10 आधे घंटे में भी खराब हो जाए और कोई सुनवाई नहीं है. अगर आप कोई अनब्रांडेड प्रोडक्ट लेके आए और वो आप खराब हो गया लाते ही, तो कोई सुनवाई नहीं है. आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि ये प्रोडक्ट तो मैंने अभी 1 दिन ही हुआ है ये खराब हो गया. तो कहने का मतलब क्या है, जब आप एक ब्रांडेड चीज खरीदते हो तो आप एक एश्योरेंस खरीद रहे हो कि वैसे तो ये प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन अगर खराब हो गया चलते चलते तो मुझे ये रिपेयर करके रिप्लेस करके मिलेगा. और तीसरा पॉइंट जो हमने मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया, उसको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं. अगर मैंने आपके सामने 4 लैपटॉप रख दिए, चारों लैपटॉप ब्लैक कलर के एक ही साइज के, विदाउट एनी लोगो, विदाउट एनी काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन मार्क, कैन यू आइडेंटिफाई कि इसमें से कौन सा वायो सोनी का है, लिनोवो का, IBM का है, इसका है? नहीं. लेकिन अगर मैं उसको एक छोटी सी स्टैंपिंग कर दूं, कंपनी की स्टैंप्स लगा दूं, तो इट विल बी अ वेरी इजी केक वॉक फॉर यू. तो लास्ट टाइम चीज क्या हुई, आपको क्या फायदा मिलता है ब्रांडेड चीजें लेके, आपको बार बार प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो आप सिर्फ देख के आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये इस कंपनी का है और मेरे को तो इसी कंपनी की चीज ही लेनी है. प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन जो होती है हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, ये बहुत इजी हो जाती है. तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफिकेशन इज द वर्ड, और मार्केटियर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएशन. ठीक है बच्चों, इसके तीनों के फर्स्ट लेटर मार्क करके छोटा सा हमारा इसका भी स्लैंग बन गया शी.
S से स्टेटस सिंबल, H से हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड E से एंश्योर्स क्वालिटी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आइए इतना पहले रीड करते हैं, जल्दी से अपने नोट्स पे आइए, जल्दी से आइए। कम टू पेज नंबर 11.9। बस मेरे को टोटल 5 मिनट्स और लूंगा। एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटियर, पहले स्लैंग लिख लीजिए अगर नहीं लिखा हुआ तो। अच्छा, क्लास को लीव नहीं करेगा बच्चे, मेरे को आगे की डिसाइड करने क्लासेस का टाइम, इसलिए 5 to 7 मिनट्स मैक्सिमम, प्लीज डू नॉट लीव द क्लास। एनेबल्स मेकिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, देखो बच्चों मैं रीड भी करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसको। ब्रांडिंग हेल्प्स अ मार्केट फर्म टू डिस्टिंग्विश इट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है। हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग, अ ब्रांड हेल्प्स अ फर्म इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम्स, अगेन मैंने आपको बताया डिस्प्ले प्रोग्राम्स वो होते हैं जैसे आप देखो ना, जो जैसे कहीं कहीं आप देखते हो हट हट लगा लेते हैं कंपनीज वगैरह कहीं मार्केट्स में, तो वो डिस्प्ले प्रोग्राम्स कहते हैं, या ट्रेड फेयर्स हो गए इस तरीके की चीजें, या रामलीला, मतलब ये सब चीजें एक्सेट्रा। डिफरेंशियल प्राइसिंग, branding enables a firm to charge higher prices for its products than its competitors, because if a customer like a brand and become habitual of it, they won't mind selling their kidneys for the same, sorry ये नहीं लिखा हुआ, they won't mind paying an extra price for it, मैंने थोड़ा ज्यादा भागो को बोल दिया। Ease in introduction of new products, आइए, if a new product is introduced in the market under a known brand name, it is likely to get off to an excellent start। जैसे मैंने आपको बोला, चलो मैं अपने एग्जांपल देता हूँ, मतलब थोड़ा बोस्ट नहीं कर रहा, बता रहा हूँ कि जितनी मेहनत मेरे को 12th क्लास में बच्चों को इकट्ठा करने में लगती है, तो उससे बहुत कम मेहनत लगती है ग्रेजुएशन में। क्यों? क्योंकि अब आप एक बात देखो, आप मेरे पास आए, अगर आपको मैंने सेटिस्फाई किया, आप खुश होकर जा रहे हो कि हाँ सर हमें तो आपका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ आता है, तो एक बात बताओ, अगर आपको पता चलेगा कि राहुल सर ग्रेजुएशन भी में भी पढ़ाते हैं और इस सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं और आपको वो पढ़ना है, तो विल यू गिव इट अ सेकंड थॉट? नहीं, आप आ जाओगे। तो बच्चों ध्यान रखना, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों में पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो आप कहीं और नहीं जाओगे, आप मेरे पास ही आना। वो चलो हम बाद में करेंगे उसके बाद। तो कहने का मतलब क्या है कि आप सेटिस्फाइड हो, तो आप आओगे तो मतलब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। ओके, अब जल्दी से कस्टमर की तरफ से इसके लिख लीजिए शी। आइए, सबसे पहला helps in product identification, branding helps the customers identifying the product, they need not make a close inspection every time they buy a product, because for example if a person is satisfied with a, जैसे मान लीजिए आप कॉफी पीते हो, भैया हम तो गरीब छोटी वाली कॉफी पीते हैं नेस्कैफे, तुम पीते हो कि डेविडॉफ, तो चलो अगर तुम डेविडॉफ की कॉफी पीते हो तो तुम्हें पता है डेविडॉफ की कॉफी बहुत अच्छी है, आप मार्केट गए डेविडॉफ उठा ले, लेकिन किसी दिन अगर आपको डेविडॉफ की कॉफी मार्केट में नहीं मिली तो घर में बैंड बज जाएगा, फिर अब नई कॉफी मम्मी ले आएगी घर पे, तो पहले तो इतने ताने वाने मार दोगे तुम उनको, कैसे लिया है, कैसा टेस्ट होएगा, मुझे अपनी कॉफी इतनी पसंद है, ये है। कहने का मतलब क्या है, जब आपका एक प्रोडक्ट आपको आप उससे सेटिस्फाई हो तो आप उसको बार बार इंस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन जब आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हो तो आपको कहीं ना कहीं उसके साथ आपके मन में डाउट होते हैं कि प्रोडक्ट कैसा निकलेगा कैसा नहीं निकलेगा, तो वो सब दूर हो जाता है अगर प्रोडक्ट आप आइडेंटिफाई करके एक जो चीज आप पहले से खरीदते हो वही आप लेके आओ। नेक्स्ट, एंश्योर्स क्वालिटी, इसमें एक वर्ड है वो अभी बताता हूँ। ब्रांडिंग इंश्योर्स अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिटी, thus whenever there is any deviation, तो डेविएशन का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? हमने पढ़ा हुआ है कंट्रोलिंग में, difference whenever there is any difference in the quality, the customers can have recourse to the manufacturer। बच्चों recourse का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए, recourse मतलब they can reapproach the manufacturer, अगर कोई दिक्कत हुई तो वो अप्रोच कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर को। सब बच्चे वीडियोस ऑन करिए जल्दी से। And lastly, status symbol. Some brands have become status symbol because of their quality. The consumers feel proud of using them. आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, और उसके बाद अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे, उसके बाद हमारा ब्रांडिंग भी खत्म हो जाएगा। कि अगर मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, रिया, सिया, जागृत, ड्रोन, वीडियोस ऑन करो जल्दी से, वंशिता, अगर मैं आप ही लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ कि आपसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए एक अच्छा ब्रांड नेम सोचो, या किसी कोई भी कंपनी के लिए अच्छा ब्रांड नेम सोचो, तो आप क्या क्या क्वालिटीज उसमें डालने की कोशिश करोगे, ये क्वेश्चन है। थोड़ा टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं यहीं से करवा रहा हूँ। आपके सामने फ्लो चार्ट है, मैं इस फ्लो चार्ट से आपको समझाता रहूंगा, एक एग्जांपल देता रहूंगा, आप इसी में लिख सकते हो अगर आपको कोई भी चीज ना समझे। सबसे पहले नाम है कि आपका नाम जो होना चाहिए ना, ब्रांड नेम, वो सिंपल होना चाहिए एंड शॉर्ट, जैसे लक्स, वाह सिंपल, डव, सिंपल सा नाम है, कोई नहीं भूलेगा। अब मैं आपके सामने एक नाम रखता हूँ, शॉर्सकॉफ, मेरे से तो बोले नहीं जाता, शॉर्सकॉफ नहीं बोल, कोई नहीं बेटा, बाद में मार लेना, कोई अभी कोई दिक्कत थोड़ी ना, बाद में मार लेना। तो दूसरे पे आते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल नाम होना चाहिए, बिल्कुल छोटा सा अच्छा सा नाम। दूसरा है जैसे यही नाम, इजीली प्रोनाउंसिएबल, मैंने आपको पिछली बार भी एग्जांपल दिया था। मान लो एक हस्बैंड वाइफ है, और हस्बैंड जो है वो थोड़ा सा हकलाता है, लेट अस अज्यूम ऐसी कोई बात नहीं,
वो वैसे वाइफ के सामने तो सभी लोग हकला लेते हैं। अब वाइफ ने टास्क दिया है कि तू जा दुकान से और शॉर्सकॉफ का ये लेके आ परफ्यूम, क्या शैम्पू। अब वो बेचारा चला गया केमिस्ट की शॉप पे। अब वो बोल रहा है वहां पे, कोशिश कर रहा है बोलने की, भैया भैया वो दे बोल ही नहीं पा रहा। तो फिर वो सामने कहता है भैया वो डब्बा दे दे मेरे को। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसा नाम रख के मिला क्या जो आधी जनता ही ना बोल पाए। नाम एक सिंपल होना चाहिए। जैसे मैं यूज करता हूँ, ये कौन सा, ये हेड एंड शोल्डर, ये कौन सा, ये सनसिल्क, सिंपल सा नाम है यार। क्या नाम है, जो मिल जाता है हम तो वही यूज कर लेते हैं। देखिए जो बाल भी उड़ गए। तो कहने का मतलब क्या है, शॉर्प ऑफ, ये क्या है शॉर्प ऑफ। तो नाम एक सिंपल हो, ठीक है, ऐसे लंबे लंबे चौड़े नाम मतलब। तो तीसरा है सजेस्टिव। ये देखो, ये मैं इसलिए मैंने एग्जांपल दिया, नाम में ही बहुत कुछ छुपा है। अब सजेस्टिव का मतलब क्या है, नाम में ही पता चल गया कि प्रोडक्ट है क्या। सनसिल्क वाले ने ऐसे ही नहीं नाम रख दिया उसका सनसिल्क, उसके पीछे पूरी एक स्टोरी है। अगर आप सनसिल्क का शैम्पू यूज करोगे तो आपके बाल सिल्क जैसे सॉफ्ट और सन जैसे शाइन करेंगे और आधे उड़ भी जाएंगे, ठीक है। ये नहीं है, सॉरी, ये मेरे साथ हुआ ऐसा। तो सनसिल्क का मतलब क्या है कि आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे सिल्क जैसे और सन जैसे वो शाइन करेंगे, सनसिल्क। ओके, लिखते रहो ये एग्जांपल। डिस्टिंक्टिव होना चाहिए नाम, तो वो तो हर बंदे का नाम, हर कंपनी का नाम अलग है, टाइड है अलग नाम है, चौक गए एक्सेट्रा, ऐसा। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, यूनिवर्सल। बेटा नाम ऐसा रखो जो हर लैंग्वेज में और हर कंट्री में उसका एक ही मतलब निकले। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अब तो नहीं आती लेकिन आप लोगों ने शायद देखी पक्का होगी। आज से कुछ साल पहले गाड़ी आती थी जिसका नाम था एम्बेसडर, शायद आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखी होगी, किसी ना किसी रेस्टोरेंट में देखी होगी। और एम्बेसडर नाम की गाड़ी आती थी जो पहले पॉलिटिशियंस के लिए गाड़ी होती थी, जिसको डिप्लोमेटिक कार बोलते थे। उसका एक मॉडल होता था नोवा, एम्बेसडर नोवा। इंडिया में वही गाड़ी पॉलिटिशियंस के लिए यूज होती थी, प्राइम मिनिस्टर जाता था। लेकिन मान लीजिए अगर वो गाड़ी जर्मनी चली गई ना, तो वो बिकेगी नहीं, क्योंकि जर्मनी में नोवा का मतलब होता है, पता नहीं जर्मनी एक कौन सी कंट्री है, मेरे को जर्मनी याद आ रही है, शायद जर्मनी ही है। यहाँ पे नोवा का मतलब होता है मैं नहीं चलूंगी, मैं नहीं हिलूंगी। तो एक बात बताओ, अब अगर गाड़ी कह रही है कि मैं नहीं हिलूंगी, तो आप उस गाड़ी में बैठोगे क्या? पता चले आग लग गई गाड़ी में, वो कह रही नहीं मैं तो नहीं हिलूंगी, तो ये क्या मतलब? कहने का मतलब क्या है कि नोवा का मतलब होता है समथिंग दैट विल नॉट मूव। अब कार कह रही है कि आई वोंट मूव, कौन लेगा? ये तो कोई नहीं लेगा। तो नाम ऐसा रखो जो हर भाषा में एक जैसा हो। आगे चलते हैं, अडेप्टेबल टू पैकेजिंग। मैंने इसका एग्जांपल दिया आपको। कभी आप लोगों ने सुना ड्रोन तो माचिस यूज करता है बीड़ी जलाने के लिए। एक बात बता कि जब तू माचिस यूज करता है बीड़ी जलाने के लिए, माचिस का जो नाम होता है, क्या नाम होता है? शिप, लाइट्स। इसका नाम शॉर्कॉफ क्यों नहीं होता? शॉर्कॉफ माचिस, बताइए। या ऐसा क्यों बड़ा सा नाम क्यों नहीं होता? कोई रीजन होगा ना क्यों डब्बा छोटा है? क्योंकि जो बेचारे की डब्बी है, जो बेचारे का घर है, वो छोटा सा है। अब उसके ऊपर शॉर्स पॉफ रख दिया तो शॉर तो छप जाएगा, पॉफ नीचे पड़ा रहेगा कहीं। तो ऐसा नाम तो नहीं रखना है, छोटा सा नाम है शिप। कोई लेना देना नहीं है माचिस से, लेकिन शिप रख दिया बेचारा ने बैठे बैठे, क्योंकि वही छप सकता है उसके ऊपर, लाइट्स, होम। तो नाम ऐसा रखो जो प्रोडक्ट के ऊपर दिखे भी, उसके डब्बे के ऊपर दिखे। तुम्हारा डब्बी तो छोटी सी है और तुम उसके ऊपर नाम रख दो शॉर्स पॉफ, कहाँ जाके पड़ेगा वो? ठीक है, आगे चलते हैं। नाम होना चाहिए स्टेइंग पावर। जैसे बहुत ही ज्यादा, मैंने आपको उसका एग्जांपल दिया था, बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया था। पिछले साल सैनिटाइजर्स आए थे, बहुत सारे सैनिटाइजर्स आए थे, है ना। अब तो हर एक कंपनी ने निकाल दिए थे। तो पिछली बार एक सैनिटाइजर आया था, उसका नाम था, मेरे घर में भी अभी भी है, कोरोनेशन, नहीं कोरोनेशन, हाँ कोरोनेशन के नाम से। तो वो मेरे को समझ आ गया उसका नाम कोरोनेशन क्यों रखा गया, क्योंकि कोरोना चल रहा है। देखिए आज से 10 साल बाद पता चले जो बच्चे इस लॉकडाउन की वजह से हुए हैं, आप समझ रहे हो मेरा जोक क्या कह रहे हैं? जो लॉकडाउन में लोग बोर हो रहे थे तो कुछ हुआ, फिर अब बच्चे हो रहे हैं, जैसे अभी सैफ अली खान का भी कल बच्ची हुई है, नहीं बच्चा हुआ है, तो वो सब लॉकडाउन की देन है। वो सैफ अली खान का उसको ज्यादा कुछ रोल नहीं है। तो जो लॉकडाउन में बच्चे हुए, वो आज से 10 साल बाद अगर पापा मम्मी से पूछेंगे पापा मम्मी कोरोना क्या था, तो उनको नहीं पता चलेगा ना। तो नाम ऐसा मत रखो जो किसी चीज से जुड़ा हुआ हो। नाम ऐसा रखो जो लंबे समय तक टिक पाए। और रजिस्ट्रेशन नाम ऐसा होना चाहिए जो किसी और ने यूज ना किया हो, क्योंकि अगर किसी और ने पहले यूज कर दिया तो आप उसको रजिस्टर नहीं कर पाओगे। और वर्सेटाइल नाम ऐसा होना चाहिए जिसमें और भी प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सको। ये बच्चे जल्दी से, ये जो बच्चे भाग गए वीडियोस ऑफ करके, जल्दी से ऑन करिए। ख्वाहिश हम नहीं देखेगा, आप चिंता मत करो, ठीक है। ओके, वर्सेटाइल जैसे मैगी है, मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था। मैगी ने पहले नूडल्स बनाए, फिर सॉस बनाई, और आज आता है भुना मसाला, मैगी मैजिक मसाला। और मैं तो हर चीज में डालता हूँ उसको। अब अच्छा लगेगा, मम्मी ने बनाई है आलू, अगर नाम होता है मैगी नूडल्स, पूरा नाम होता है मैगी नूडल्स। अब मम्मी ने बनाई है आलू गोभी, और वानी पूछ रही मम्मी मैं सब्जी क्या बनाई है, तो मम्मी ने बोला आलू गोभी। मम्मी इसमें क्या डाला है, तो मम्मी कहेगी मैगी पास्ता भुना मसाला। अच्छा लगेगा आपको सुनते हुए कि मैगी के अंदर पास्ता भुना मसाला डाला।
उसका नाम है मैगी भुना मसाला। तो वो नाम जा रहा है, इसका मतलब क्या, नाम ऐसा रखो जिसमें और प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सको। अब बच्चों ये तो समझ आ गए, अब इसका स्लैंग देने में मुझे अत्यंत खुशी होती है। ये क्या है बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी बता दूं इसकी, ये सच है इसलिए बता रहा हूँ। जो हमारी वो है मुकेश अंबानी की बेटी है, वो शी हैज सम फीलिंग्स फॉर, आपको पता ही है किसकी बात हो रही है, तो उसके बाप ने उसकी शादी तो करवा दी कहीं और, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों से कहाँ होगी उसकी शादी, जब प्यार है ठीक है, लेकिन मुकेश अंबानी है तो कोई नहीं। तो वो अपने हस्बैंड को क्या कह रही है, क्या कह रही है फर्स्ट डे पे, तो सुन लीजिए जरा, वो स्लैंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सबका फर्स्ट लेटर अंडरलाइन करिए और देखिए क्या कह रही है अपने हस्बैंड को। योर डॉल सेज, क्या करे अब ऐसी जिंदगी का, शी एडमायर्स someone else really very much। मैं तो बिकॉज आई पिटी उस बेचारे के हस्बैंड की क्या हालत हो जाएगी। तो ये देखिए, ये सारे आपके फर्स्ट लेटर आ गए, यू से यूनिवर्सल, डी से डिस्टिंक्टिव, एस से शॉर्ट एंड सिंपल, एस से स्टेइंग पावर, ए से अडेप्टेबल टू पैकेजिंग, एस से सजेस्टिव, ई से इजीली प्रोनाउंसिएबल, आर से रजिस्ट्रेशन, और एस से जो कौन सा बचा है हमारा, शॉर्ट एंड सिंपल, सजेस्टिव, स्टेइंग पावर, कोई बचा नहीं, सॉरी ये लास्ट वी है, वर्सेटाइल। बताइए सारे आ गए इसमें, अच्छा लगा स्लैंग? चलिए अब बच्चों मेरा ये आप रीड कर लेना, कोई ऐसी बात नहीं। अब मुझे बस एक अनाउंसमेंट करनी है, इनफैक्ट दो। एक तो यही बात की, जिन बच्चों ने अभी भी ये बुक्स नहीं उठाई तो प्लीज उठा लीजिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बात बताते हुए कि जल्दी से आप इन बुक्स को ले लीजिए, बड़े आपको मजा आएगा इनको पढ़ के, और सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, जिन बच्चों इसकी जो सेकंड क्लास है इसकी मार्केटिंग की, वो हमारी है ट्यूसडे को। इनफैक्ट ट्यूसडे से ही शुरू होना था, आज मेरे को केस स्टडीज करानी थी, बट किसी वजह से मेरे टाइपिस्ट ने वो नहीं दिया मेरे को, तो मैं केस स्टडीज आपको नहीं करवा पाया। ये क्लास अब आपकी ट्यूसडे शाम को 7 बजे कंटिन्यू होगी। हम शाम को प्रोडक्ट खत्म करेंगे इस ट्यूसडे को, परसों हम प्रोडक्ट खत्म कर देंगे, ठीक है? तो डू नॉट मिस द क्लास, 1 आवर की होती है हमारी क्लास। दूसरी बात ये, किसी को कुछ पूछना है वो पूछ लीजिए, एक मिनट उससे पहले जिन बच्चों ने स्टाफिंग का टेस्ट नहीं दिया क्रैश कोर्स वालों ने, वो अपना टेस्ट मुझे आज शाम तक वही लिंक पे क्लिक करके उसको भेज देंगे। अब तीसरी बात, आज समझ में आया? मैं उन बच्चों से पूछ रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम करे। श्रद्धा आपने आज शायद फर्स्ट टाइम किया, आपको समझ में आई क्लास? काफी पहले से जो आपको मतलब नहीं याद हो रहा था, बोला कुछ लग रहा है, उम्मीद है? Yes, sir. हाँ जी सर, क्या आपने क्या शायद भाग गई क्लास से? चलो कोई नहीं। तो बताइए बच्चों, अच्छे समझ में आ गया? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं ट्यूसडे को शाम को 7 बजे, इसको कंटिन्यू करेंगे। और मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज आइए, आपका रिवीजन ही हो रही है, अगर कोई आपका टेस्ट नहीं है तो प्लीज ज्वाइन द क्लास। ओके बच्चों, चलिए अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है वो रुक जाइए, वरना आप जा सकते हैं। श्रद्धा का आपको नोट्स चाहिए तो मुझे बता देना, मैं कॉल या मैसेज कर, ठीक है? सर मैंने ले लिए थे नोट्स। ले लिए थे? नहीं ये बात हाँ चलो जी ठीक है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। जो सर, मेरे पास दोनों बुक्स हैं। बुकलेट भी है बड़ी वाली, ठीक है? ओके चलो बच्चों, ओके, किसी को पूछना तो पूछ लीजिए।